सब मेरे को काले काले क्यों दिख रहे हैं? भाई बिल्कुल सुबह हो गई है, पूरी स्लीपिंग बैग ना गीला है, इसमें सोना पड़ता है अगर आपको लद्दाख चादर ट्रैक में आना है तो। यही जिंदगी भाई, यही मजा है। और फिर भी ना लग नहीं रहा है कि अब -30 या 25 में रहे रात बर्फ को। गिर जाती है तो ठंडी कम लगती है। हाँ, तो और पानी का बोतल मैंने भर के रखा था, पूरा मतलब गर्म था, हीट था। अरे अभी ये ना कोल्ड हो चुका है और इसमें क्या लिख रहा है पीछे, 24 आवर्स हॉट। वहाँ देख रहे हो अभी भी गर्म इतना नहीं है। गर्म नहीं है पर सही है, चलेगा। नाक में तो जम गया बर्फ। दिखाओ, जब दिखाओ, नाक दिखा, अपना मुंह दिखा, टूटू मुंह दिखा अपना, दिखा ना। ओ भाई, अरे भाई -30 में जहाँ हम परेशान हैं थोड़ी धूप और गर्मी की, और इस बंदे को देखो, ये हाफ बाजू में भाई, पता नहीं इसके अंदर ना शेर की खून है, तेंदुआ के खून। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनबॉक्सिंग ऑर्डर। दोस्तों आज हमारी दूसरा ब्लॉग में आपका स्वागत है, और चादर ट्रैक के बारे में थोड़ा से बात करना चाहूँगा। आपको ये ट्रैक क्यों करना चाहिए? एक्चुअली में क्या है कि आप लोगों ने बहुत सारी ट्रैकें करी होंगी। आप उत्तराखंड ले लो, हिमाचल ले लो, कश्मीर ले लो, ट्रैक्स बहुत सारे हैं, बट जो ये चादर ट्रैक है ना, इसका एक अनोखा एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हो पीछे, ये पूरा ना फ्रोजन रिवर है, और आप इस रिवर के ऊपर 2 दिन 4 दिन 6 दिन चल रहे हो, और शाम को इस तरीके से टेंट में आपको आके सोना है। हमने क्या किया, कल हम रार से लगभग 3-4 घंटा चल के यहाँ पर बकूला करके जगह है, वहाँ पर पहुँचे। हमने बॉन फायर करा, बॉन फायर करने के बाद टेंट में जाके सो गए। जब मॉर्निंग में उठते हैं, टेंट के ऊपर पूरा बर्फ़, और टेंट के ऊपर नहीं, अंदर हमारे स्लीपिंग बैग सारे गीले हुए पड़े हैं, बट फिर भी हमने सर्वाइव करा। ये पता है क्यों? ये आपकी ना मेंटल स्ट्रेंथ, और जनरली ऐसा कोई मरता नहीं है, तो इतना तो आप झेल ही सकते हो, तो डरना नहीं है। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस रहता है लाइफ में। देखो ये कुत्ता ना, मैं कल भी आपको दिखाया था वीडियो में, आज भी ये मेरे साथ है, और मेरे साथ ये चल के आया, और आने के बाद मैंने इसको बिस्किट खिलाया, बिस्किट नहीं खाया, बेचारा नाराज़ हो गया, और अब ये आ रहा है। देखो 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 वीडियो में, हेलो, और मज़ा आया लगभग। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है आपको। अरे अरे अरे, देखो 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 देखो, आजा आजा, मेरे बाबू मेरे बाबू मेरे बाबू मेरे बाबू, अरे अरे। और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है, तो आप ये ट्रैक आपको करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि ना एक बारी होता है सब, जो भी है एक्सपेंसिव है थोड़ा से। हाँ, वो आप फिर कम भी कर सकते हैं। आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आजो 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 आजो, एक एक, अरे 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 अरे, काट ले बेटा, काट ले, मजा आ जाएगा। एक बहन को लग चुकी है, दूसरे बहन को कटा। देखो इस फ्रोजन रिवर में चलते चलते हमें कभी ऐसा लगे कि नीचे ना टूटे हुए कांच पड़े हैं, और उसमें हम चल रहे हैं। क्यों? कि जो उनका जो नज़रिया था, वो जो बर्फ़ थे ना, वो कुछ अलग तरीके से थे, और कभी लगे बिल्कुल चट्टान, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि कहीं ऐसा लगे कि हम बिल्कुल नदी में ही घुस रहे हैं। पर उस टाइम पर क्या होता था कि पीछे से गाइड भी कहते थे, नहीं भाई इधर से नहीं, इधर से आओ, और फिर भी लोग चल रहे थे। फाइनली मैं यही कहूँगा इस फ्रोजन रिवर के बारे में, ये डिफ़िकल्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मस्ती भरा था, बट रिस्की ज़रूर कहूँगा, ये रिस्की है। फिर ग्रुप के सारे बंदे इकट्ठे होते हैं, फिर कहते हैं इस फ्रोजन रिवर में एक मैराथन रेस करने वाले हम, और उस रेस के लिए वो लोग पूरी तैयारी करते हैं। वो पूरी तैयारी करने के बाद फिर वो रन करना स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके से रन करने के बाद फिर देखते हैं कौन जीतता है। और जब तक ये वो स्टार्ट करते हैं, तब तक ग्रुप जो है पूरी टूट जाती है,
फिर कहते हैं दोबारा ट्राई करेंगे। हुआ और रेस भी स्टार्ट हो गई और सब लोगों ने दौड़ा और बेचारा प्रदीप, उसका नाम था भगवान क्योंकि वो माफिया खिलाता था। और अभी फाइनली मुझे लग रहा है प्रदीप जीत चुका था। और हाँ, हेलो, वेलकम प्रदीप, ग्रेट। और ये हैं नरेंद्र जी, ये अपना बेचारे क्रिकेट के शौकीन है। इनने तो स्टिक से भी क्रिकेट खेलने की कोशिश करी और सपनों में 6 भी मार दिया। तात प्रदीप और ये बेचारा बॉलिंग करे और ये नरेंद्र जी को बैटिंग। ओ नरेंद्र जी चूक गए यहाँ पर और ये बॉल चली गई है खाली। दूसरी बॉल और यहाँ पर उन्होंने हिट कर दिया है और बॉल जाता है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, चौका है हमारे राणा जी। राणा जी कर रहे थे एम्पायरिंग और इन्होंने दे दिया है प्रदीप को आउट और हमें मानना पड़ेगा हाँ डिसीजन। और ये है मेरा भारत जिसकी कंपैरिजन किसी भी कंट्री से नहीं है। हम कंप्लेंट तो बार बार करते हैं बट ब्यूटी और अनेक तरह के लोग, प्यार, सब कुछ हमें यही मिलता है। मैं तो बड़ा खुश था। और ये जो पत्थर है ना, कुछ लोग बीच में गिर भी जाते थे। आप देखो ना कितना हार्ड ये पत्थर जमा हुआ है और इस पे चलना कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है। गुड। फिर मेरी नज़र पड़ी ऊपर बीआरओ वाले पहाड़ को ब्लास्ट करके रोड बना रहे थे और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आके चादर पे गिरे हुए थे। देखो गाइज, ये है चादर का स्ट्रेंथ। फिर जाते जाते एक बार ओए फिर घुस गया पैर भाई। लिटरली चादर रिस्की है। और ये मेरे साथ हैं विकास भाई, इनका पैर घुस गया अंदर। ओह ये थोड़ी डिफिकल्टी लेवल चादर की। ओह निकालो भाई निकाल, हेल्प करो। घुस जाए। अच्छा मेरे साथ हैं नुब्रू भाई और ये हमारे गाइड हैं पिछले 3 दिन से। अच्छा कितने टाइम से आप ये कर रहे हो? मैं हो गया अभी 10 साल जैसे है ना, 10 साल से कर रहा था ट्रैकिंग में 10 साल से मैं चल रहा था। ओके। उससे पहले मैं गया था, उससे पहले तो जब मैं 15 साल का था उसके बाद मैं चल रहा था वहाँ से। ओके मैं 15 साल से था। ठीक है, तो उसके आप बाद से मैं यहाँ चल रहा था चादर से। यानी कि 15 साल की उम्र से हाँ जी, आप चलना शुरू किए। चलना और शुरू गाइड किया। कब बने? गाइड बन के चला 10 साल जैसे ना। ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें तो कितने ट्रैकर्स अभी तक आ चुके होंगे आपके सामने? लगभग 10,000 होंगे। 10,000 तो नहीं होगा इतना तो, फिर भी 3-4 हज़ार तो हो सकता है। अच्छा, इस ट्रैक को आने का हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्रेज है क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है। हर जगह हम लोग माउंटेन्स में जाते हैं ट्रैकिंग में लगभग, और ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है जब हम फ्रोजन रिवर, जो जांस्कर नदी के ऊपर हम चलते हैं। तो लोग भी आना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगे? लोग आना चाहते हैं तो गर्म कपड़ा पहनना है सब में ना, गर्म कपड़े के साथ साथ गर्म बूट पहनना, फिर पानी के लिए वाटर बोतल लेना ज़रूरी होता है ना। ओके। वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, गर्म कपड़ा, पानी का वाटर बोतल, फिर वो गर्म बूट। अच्छा, अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा इंटरेस्टिंग आपका जो है ट्रैक हो सकता है। हाँ जी। और दूसरे यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, क्या हम यहाँ पे देखने को मिलता है हमें? ओह सॉरी। वाइल्ड लाइफ में हमारे यहाँ देखने को मिलता है स्नो लेपर्ड मिलता है। ठीक है। ज़्यादातर फॉरेनर जो है स्नो लेपर्ड देखने के लिए आता ही है। ओके। फिर उल्फ होता है, स्नो लेपर्ड, उल्फ उल्फ होता है, फॉक्स भी होता है, बियर भी होता है यहाँ पर देखने के लिए। वो हर रोज़ नहीं दिखता है, कभी कभी दिखते हैं। उल्फ, फॉक्स और स्नो लेपर्ड। ठीक है। तो फॉरेनर्स कब आते हैं यहाँ पर? फॉरेनर जो है एक पीक टाइम गर्मी में आते हैं जो स्नो लेपर्ड देखने के लिए। वहाँ उसके लिए रुबक जाना पड़ता है। रुम्बक। हाँ जी। ये कौन से वैली में? स्क्यूमरका शहर में है। कहाँ पर? स्क्यूमरका। स्क्यूमरका। हाँ जी। ये कौन से साइड में पड़ता है? ये
होता है वहाँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसमें? लद्दाख में? ले डिस्ट्रिक्ट का ये। लेह डिस्ट्रिक्ट हाँ में। जी, लद्दाख। दोस्तों थोड़ी राहत मिली जब यहाँ पर सूर्य देवता हमें दिखे हैं, तो थोड़ी राहत मिली। और ये सूर्य देवता को देख के थोड़ी खुशी जगी मन में। हालांकि हवा बहुत तेज चल रही है अभी। तकलीफ इतनी थी कि लोग बार बार गिर रहे थे और कईयों को तो चोट आ चुके थे, हाथ में भी। और एक तो लड़की थी, उसके सर के बल गिरी हो, मुंह के बल गिरी हो और सर पे बहुत चोट आई। फिर हमें बुलाना पड़ा डॉक्टर मैम को और एक दो स्टिचेस भी आए उस पर। और इसलिए कहते हैं यहाँ पर संभल के आने का है। और ये विकास है और मेरे लेफ्ट साइड में है राजीव जी। और ये दोनों तो मस्ती के नाम, मस्ती से तो रुक ही नहीं रहे और पूरे रास्ता मस्ती कराते लाए हैं। देखो ना, ये डांस करते थक भी नहीं रहे। क्या हुआ विकास भाई, थोड़ा जोश दिखा दो, डांस करो, डांस थोड़ा तेजी से। और धूप के साथ साथ पहाड़ कुछ ऐसे दिखते हैं, और वो भी विंटर में। धूप के साथ साथ बर्फ भी कुछ तेजी से ही पिघल रहे थे और ऐसे ऐसे दिख रहे थे जैसे चादर ऊपर नीचे पानी है। बहुत रिस्की था। पहले तो बड़ी खुशी हुई धूप को देखते हुए, जब आगे चलते गए लोग गिरने लगे क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है ये बर्फ़ ना पिघल रहे थे। धूप इतनी थी कि कुछ दूर चलने के बाद हमें चादर ही नहीं मिला। हमें वापस जाना पड़ा माउंटेन के ऊपर। जी हाँ, वापस हम आ चुके हैं रॉक्स के ऊपर। और इसे कहते हैं डिवास्टेशन, इसे कहते हैं डिवास्टेशन। जो क्लाइमेट का चेंज है ना, जो हम बार बार आपसे जिक्र कर रहे हैं, वो यही है। ऑल्दो आज हम लोग 4-5 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक, और 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर जाके हम इस जगह पे पहुँचे हैं। और आज हमें ज़्यादा चलना है। आई थिंक अभी 2 घंटे का वॉक और बचा है। 60-70% हमने अभी तक कवर किया है। और वापस फिर हमें आगे से चादर पे जाना है। यहाँ पर बिल्कुल चादर जमा नहीं है तो रिस्की है। तो गाइड ने बोला आप आगे से चलो, क्योंकि यहाँ पे आप अंदर चले जाओगे नदी में। ये बड़ा रिस्की होता है यार। और ये फैमिली वाली मस्ती यहीं हो सकती है। अब हमारे साथ 4 दिन से आंटी जी की याद तो नहीं आ रही? ये बहुत गलत सवाल है। सॉरी, मैंने गलत पूछ लिया। वापस नॉट एप्लीकेबल। ओके, अभी हम पहुंचने वाले हैं 2-3 दिन में वापस दिल्ली। याद उन्हें फिर अंकल, आप चाहते हो कि ऐसे सवाल के लिए मैं उसको मुक्का मारूं? एकदम बिल्कुल। मत मारो भाई। और ये अर्पित गिर गया चढ़ते चढ़ते और चादर भी टूट गए। कुछ लोग तो चोटिल हो चुके थे और बर्फ की चादर पे खून लगी हुई थी। का फेमस 1 ब्रो, ये नहीं जाएगा, लैंड कर। बहुत खुला हुआ 3, 2, 1। नहीं जा रहा, मैं तो बोल रहा हूं ना, बहुत खुला है। और फाइनली चलने के बाद हम पहुंचे एक डिफिकल्टी चादर पे। अरे वो उसके लिए ये क्या काट लेगा? ये क्या है बच्चा? अच्छा क्या है? और कुछ दूर चलने के बाद हमें दिखा एक वाटर स्टॉप। जी हाँ, ये वाटर स्टॉप ही तो है। वाटरफॉल कहीं से लगे नहीं रहा था। यहाँ से लेपर्ड गया क्या? लिटरली कहाँ पर? हाँ यार, किसी इंसान के तो नहीं है ये।
हम सब लोग काफ़ी चल चुके थे और इतना चलने के बाद सब लोग बहुत बुरे तरीके से थक गए थे। ऊपर से ये पहाड़ का रास्ता, कभी पहाड़ कभी बर्फ़, हमें आदत थी नहीं इतनी, तो हमने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतने बुरे हम थकेंगे। फिर अचानक से ये क्या, हमें दिखती है एक वाटरफॉल जहाँ हम हर जगह पर पानी देख रहे थे, स्टॉप वाटर, यहाँ पर हमें फ्लो वाटर मिल गया, यानी कि रनिंग वाटर। फिर क्या था, फिर दिल में बजी घंटी और थोड़ा मुस्कराया, फिर चल दिया वाटरफॉल के वीडियो शूट करने। टेंट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ये हमने बैग, ये स्लीपिंग बैग, ये स्लीपिंग बैग। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं टेंट में। आज की रात यहीं कटने वाली है। ओ माय गॉड, पूरे पैर ठंडे हो गए, चल रहे, ये हालत है पैरों के पूरे। इस तरह के जर्नी से हम क्वालिटी टाइम तो बिताते ही हैं, विदाउट इंटरनेट, विदाउट वर्कलोड। साथ साथ एक दूसरे से कुछ सीखने को भी मिलता है। लर्निंग बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आपके साथ मिलते हैं हर स्टेट से अलग अलग लोग, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, तो आप सबसे इंटरेक्ट करते हो और उससे सीखते हो ना, वो जो लर्निंग है वो लाइफ टाइम याद रहती है। सरतेज लो 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 लो